हेलो बच्चों, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका फेवरेट सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग जिन लोग सीएमए इंटर ग्रुप 1 दे रहे हैं उनका 4th पेपर है, लेकिन वो पेपर नंबर 8 कहलाता है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है बेटा सीएमए इंटर ग्रुप 1 पेपर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग। तो पेपर चालू करने से पहले, मतलब आंसर शीट में कुछ भी लिखने से पहले क्वेश्चन पेपर पे कुछ नोट्स लिखे होंगे, उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। पहला जो नोट है वो बोलता है कि फिगर इन द राइट साइड इंडिकेट्स है बेटा मार्क्स। क्वेश्चन 7 नंबर का है कि 14 नंबर का है वो पहले अच्छे से देख लेना। 7 है, 14 है, 5 नंबर का है, 4 नंबर का है। सेकेंड पॉइंट है सुटेबल एजम्पशन आप दे सकते हैं। सुटेबल एजम्पशन क्या होते हैं सर? जैसे कोई इंग्लिश वाली लाइन दे दी क्वेश्चन पे और उसका मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप जिस तरीके से समझ रहे हैं उसे चेकर को पहले बताइए। आंसर चालू करने से पहले उसे इंग्लिश वाली लाइन को लिखिए और चेकर को बताइए कि मैं उसको इस तरीके से यूज करने वाला हूं, तो आपका आंसर अलग आएगा, लेकिन उसमें पॉसिबिलिटी है कि ज्यादा नंबर मिलेंगे। थर्ड, ऑल वर्किंग नोट्स मस्ट बी पार्ट ऑफ योर आंसर। तो आपको जो वर्किंग नोट लगते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन का वर्किंग नोट निकाल लिया, उसको कहीं WN1 करके डेप्रिसिएशन करके लिख के निकाल दीजिए, उसका हाफ नंबर 1 नंबर होगा ही होगा। नेक्स्ट, जो पेपर है वो डिवाइडेड है 2 पार्ट पे, जैसे आपके स्क्रीन पे दिख रहे बेटा। पेपर कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 2 पार्ट पे, सेक्शन ए, सेक्शन बी। जो सेक्शन ए है उसमें है क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी क्वेश्चन। 15 MCQ होंगे बेटा, और हर क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे? 2 नंबर। मतलब 15 MCQ इंटू 2 तो कितने नंबर के हो गए बेटा? 30 नंबर। इतना तो आता टेबल आता ही होगा आपको। नेक्स्ट, सेक्शन बी। सेक्शन बी में बेटा टोटल 7 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 7 क्वेश्चन है बेटा, जिसमें से करने कितने हैं? 5। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इनमें से आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? एनी 5। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने बेटा काफी MCQ एनालिसिस किया, उससे ये पता चला कि क्वेश्चन नंबर 1 में किस किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे, थ्योरी ज्यादा आ रहा है कि प्रैक्टिकल ज्यादा, कौन कौन से चैप्टर को टारगेट कर रहे हैं, तो उसके एनालिसिस आपके सामने है। तो मैंने बहुत ही 3-4 अटेम्प्ट के पेपर को देखा और उससे ये पता चला कि चैप्टर नंबर 1 से एक MCQ हमेशा आता है जो कि 2 नंबर कैरी करेगा। मटेरियल से थ्योरी पार्ट को भी MCQ बना लेता है या उसके प्रैक्टिकल पार्ट को भी MCQ बना लेता है, या आप मटेरियल चैप्टर में कोई जो वर्किंग नोट करते हैं उसको MCQ बना देता है। लेबर चैप्टर से हालसे, रोवन या लेबर टर्नओवर, फ्लक्स मेथड एंड अदर मेथड से MCQ बना रहा है। CAS 10 डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक सेपरेट चैप्टर है, उससे हर बार एक MCQ आ रहा है, तो अच्छे से पढ़िएगा उसको। सिमिलरली ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से हम लोग छोटे छोटे वर्किंग नोट पढ़ते थे बेटा, बस से रिलेटेड यूनिट कॉस्ट निकालना, ठीक है, होटल, हॉस्पिटल, उससे रिलेटेड एक MCQ परमानेंट आ रहा है। कॉस्ट शीट से रिलेटेड कई बार एक नहीं तो 2 MCQ आ जाते हैं। कॉस्ट शीट आपको छोटा कॉस्ट शीट बनाना है, एक तो नॉर्मल कॉस्ट शीट बन सकता है या फिर कॉस्ट शीट रिवर्स वर्किंग पे बनेगा, तो आप कॉस्ट शीट जब तक बनाएंगे नहीं वो क्वेश्चन बनेगा नहीं। छोटा ही क्वेश्चन होगा लेकिन आपको बनाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के जो हम लोग SQ निकालते थे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, ऐसे जो वर्किंग नोट बनाते थे बड़े क्वेश्चन में, उसको लिए आपको लिए क्या कर रहा है? एक MCQ क्रिएट कर रहा है, जिसमें एक MCQ हो सकता है, 2 MCQ होता है। मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपका 2 नंबर का भी आ सकता है और 4 नंबर का भी आ सकता है। सिमिलरली मार्जिनल कॉस्टिंग से भी मिनिमम 1 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, 1 क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और बेसिक जो फॉर्मूला पढ़े बेटा, हमारी जो शीट पे पढ़े हुए हमारे फॉर्मूला आपकी फॉर्मूला कॉपी पे भी है, उसी से ये MCQ बनेगा। बजट, बजट के लिए आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी बेटा। बजट के लिए प्रैक्टिकल को फोकस नहीं कर रहे हैं, उसके बेसिक बजट की जो थ्योरी है, बजट के चैप्टर का मॉड्यूल खोलेंगे तो बेसिक थ्योरी है, व्हाट डू मीन बाय बजट, बजट के एडवांटेजेस क्या है, कितने टाइप के बजट होते हैं, उससे एक MCQ परमानेंट बना रहा है। प्रोसेस, प्रोसेस कॉस्टिंग में से या तो बेसिक प्रोसेस नॉर्मल लॉस अगर निकालने से MCQ बना रहे हैं, नहीं तो जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट को पिछले 2 अटेम्प्ट से पकड़ के रखा है बेटा कि उससे एक MCQ जरूर पूछूंगा। तो ये हो गया MCQ। लेकिन बच्चों को ये डाउट आता है कि इतने सारे MCQ मैं पढ़ूं कहां से? तो बेटा कोई डरने वाली बात नहीं है, आपके पास जो मॉड्यूल मिली है उसी के पीछे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसी में नंबर चेंज करके क्या कर रहा है? क्वेश्चन बना रहा है। तो आपको कहीं बाहर नहीं जाना है। एक दिन पहले भी आपके
जो बैक साइड पे क्वेश्चंस है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, उतने कर लोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज 30 नंबर की तैयारी हो जाएगी। अब आते हैं बेटा सेक्शन बी पे। जैसे ही हमने पहले डिस्कस किया कि सेक्शन बी में 7 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उसमें से अटेम्प्ट कितना करना है बेटा, एनी 5। तो उसमें से हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, यस और नो? आप बोलोगे कैसे यस और नो, आप तो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2A बेटा 7 नंबर का है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2B 7 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 2A फिक्स कर दिया है कॉस्ट शीट के लिए। कौन से चैप्टर? कॉस्ट शीट के लिए। और अच्छी बात यह है कि मॉड्यूल में जो इजी वाले क्वेश्चन है ना वो आ रहे हैं, उसमें टफ वाले क्वेश्चन को नहीं ध्यान दे रहा है, इजी वाले क्वेश्चन को कॉस्ट शीट दे रहा है ताकि आओ बनाओ और इसमें 7 नंबर ले जाओ। सिमिलरली जो क्वेश्चन 2B है, इसमें मटेरियल का एक अच्छा क्वेश्चन आ जाता है या लेबर का अच्छा क्वेश्चन आ जाता है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है जो एकदम हिडन हो, मॉड्यूल से ही आ रहे। पिछले 3 अटेम्प्ट के क्वेश्चंस जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर है मॉड्यूल से रिलेटेड है, मैं आगे वाले वीडियोस में उसका क्वेश्चन नंबर भी मेंशन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3A 7 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 3B 7 मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर जो 3A है बेटा ओवरहेड से है। जैसे पिछले 1-2 अटेम्प्ट में क्वेश्चन नंबर 3A से क्या आया है, अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन, क्लास में पढ़े है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, साइमल्टेनियस इक्वेशन, जो क्लास में पूरे टॉपिक है ओवरहेड चैप्टर में वो कवर करेगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3B कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम बेटा जो है उसके अंदर 3 चैप्टर पढ़े थे, इंटीग्रल अकाउंटिंग की जनरल एंट्री, नॉन इंटीग्रल की जनरल एंट्री एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो पिछले 2 अटेम्प्ट से बेटा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के पीछे पड़ा हुआ है, ध्यान दे रहे हो कि नहीं? रिकंसिलिएशन के स्टेटमेंट पड़ा हुआ है, तो इस बार चांसेस है कि इंटीग्रल या नॉन इंटीग्रल की कोई जर्नल एंट्री आ जाए और साथ में एक छोटा सा लेजर अकाउंट बनाने भी बोल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बेटा 2 पार्ट में डिवाइडेड है। क्वेश्चन नंबर 4A 7 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 4B 7 मार्क्स। अब क्वेश्चन नंबर 4A में क्या कलाकारी कर रहा है, इसमें ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को प्रायोरिटी दे रहा है। क्या दे रहा है? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को प्रायोरिटी दे रहा है, जिसको सर्विस कॉस्टिंग भी बोलते हैं। बस, ट्रेन, हॉस्पिटल टाइप के क्वेश्चन दे रहे हैं। लेकिन जैसे पिछले टाइम में किया बेटा, पिछले टाइम में क्या किया, वहां बैच कॉस्टिंग डाल दिया, वो भी मॉड्यूल का सबसे लास्ट क्वेश्चन था, बैच कॉस्टिंग का सबसे लास्ट क्वेश्चन। या उसमें जॉब कॉस्ट शीट पुट कर सकता है, यहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4B में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड है। ये आपका एक स्कोरिंग पार्ट है, ये इजी आता है, ये आता है और बनता है। क्वेश्चन नंबर 4A में ये थोड़ा सा कई बार टफ आता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4B आपका इजी आएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के भी 2 पार्ट है बेटा, 5A 7 नंबर, 5B 7 नंबर। तो जो 5A है उसमें आ रहा है बेटा प्रोसेस कॉस्टिंग। जैसे आप लोग जाते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग के 3 पार्ट होते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग 1 जिसमें बेसिक प्रोसेस अकाउंट बनाना होता है, प्रोसेस कॉस्टिंग 2 जिसमें इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के 5 स्टेप थे, प्रोसेस कॉस्टिंग 3 जिसको हम बोलते हैं जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। तो प्रोसेस कॉस्टिंग का प्रैक्टिकल भी अच्छे से पढ़े और थ्योरी भी अच्छा पढ़े, क्योंकि एमसीक्यू में भी ये कवर कर रहा है। सिमिलरली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इस चैप्टर को कैसे बोल सकते हैं, इस चैप्टर को हमने बहुत 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 मेहनत से पढ़ा है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बेटा है आपका मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, या फिर मटेरियल और लेबर दोनों में से क्या है मिक्स क्वेश्चन दे सकता है। तो आप ये अल्टरनेटिव अटेम्प्ट ऐसे चल रहा है, एक बार लेबर वेरिएंस आता है तो अगले टाइम में मटेरियल आ रहा है, मटेरियल आ रहा है तो लेबर आ रहा है। लेकिन आप ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी मत करिए, आप सब पढ़ के जाइए। मॉड्यूल के जितने क्वेश्चन है बेटा सब पढ़ के जाओ। मॉड्यूल से ही मैं एग्जाम की बात बता रहा हूँ, मॉड्यूल से हर बार 40 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, नंबर चेंज करके। फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ये है वो 14 नंबर का क्वेश्चन जिसको बच्चे इंतजार कर रहे। क्वेश्चन नंबर 6 14 नंबर का है, मार्जिनल कॉस्टिंग का है। तो इसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे, क्योंकि ये मॉड्यूल से कहीं रिलेटेड नहीं आता जनरली। तो आपको क्या करना है, पहले उस 14 नंबर के क्वेश्चन को गिवन डाटा लिखना है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, जैसे सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, पीवी रेशियो, जो जो चीज गिवन है उसको नोट डाउन कर लेना। नोट डाउन करने के बाद पहले छोटे छोटे वर्किंग नोट बनाना, क्योंकि पहले क्या पढ़े थे, ऑल वर्किंग नोट शुड बी पार्ट ऑफ योर आंसर। तो 14 नंबर के क्वेश्चन में वर्किंग नोट का कम से कम 6 या 7 नंबर होगा बेटा, ध्यान रखिएगा। तो गिवन डाटा लिखो और उसको क्या बेटा सॉल्व करना चालू करो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा 2 पार्ट है। कितने पार्ट? 2 पार्ट, 7 मार्क्स।
7 मार्क्स, 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7A आ रहा है बेटा बजट से। बजट याद है ना, इसको पेड़ के नीचे भी पढ़े थे, क्लास में ही पढ़े थे और पेड़ के नीचे भी जाके पढ़े थे चैप्टर को, वेदांतु ट्री के नीचे, याद होगा आपको तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7B, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो अलग से एक थ्योरी है बेटा, क्या अलग से एक थ्योरी है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जैसे चैप्टर नंबर 1 थ्योरी है, वैसी CAS एक थ्योरी चैप्टर है, उससे आ रहा है। तो आप प्लान बना सकते हैं कि अगर आपका बजट चैप्टर अच्छा नहीं है, उतना अगर अच्छा नहीं है, वैसे हमारे बच्चों का तो अच्छा ही होगा, उसके साथ अगर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो एवरेज नंबर 7 नंबर और यहाँ 3-4 नंबर निकाल लेते तो 10 नंबर आप एवरेज निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 की बारी आती है, सबसे लास्ट क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन। इसको नाम देता हूं बेटा मैं थ्योरी क्वेश्चन। तो थ्योरी क्वेश्चन 3 थ्योरी पूछ रही है, ये भी 14 मार्क्स का क्वेश्चन है और इजी आता है बेटा, ऐसा कोई टफ नहीं है। जैसे ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ऐसा कौन कौन से पॉइंट को ध्यान रखना चाहिए कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते समय, इजी थ्योरी आती है। तो क्वेश्चन नंबर 8A जो है, जो कि 4 नंबर का है, वो चैप्टर नंबर 1 से आएगा, चैप्टर नंबर 1 से थ्योरी से आएगा। हमने क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसके नोट्स PDF से आप लिखे भी थे, आपकी कॉपी में है। तो आप चैप्टर नंबर 1 की थ्योरी अच्छे से पढ़िए, 4 नंबर यहाँ दिलाता है और MCQ में कम से कम बेटा 2 नंबर दिलाता है, तो 6 नंबर चैप्टर नंबर 1। फिर क्वेश्चन नंबर 8 भी बेटा फिक्स कर दिया गया है पिछले 2-3 अटेम्प्ट से मटेरियल चैप्टर के, लेकिन ये जरूरी नहीं हमेशा फिक्स रहेगा, लेकिन क्योंकि मटेरियल चैप्टर में बहुत सारी अच्छी अच्छी थ्योरी क्वेश्चन है, जैसे ABC एनालिसिस, जस्ट इन टाइम, परपेचुअल सिस्टम, लिफो फिफो के एडवांटेज, तो इसी से आएगा मटेरियल मटेरियल मटेरियल। अब क्वेश्चन नंबर 8C पे आते हैं। 8C वैसे तो दिखता है हमेशा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन, लेकिन इसमें एक हिडन पॉइंट है जो आपको नोट करना है। एक चैप्टर है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये उससे नहीं आएगा, ये हर चैप्टर में बेटा, जैसे आप चैप्टर स्टार्ट करोगे जैसे एम्प्लॉय कॉस्ट, तो एम्प्लॉय कॉस्ट को स्टार्ट करोगे, मॉड्यूल में 2-4 पन्ने पलटाओगे तो वहां कहीं हेडिंग होगी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर आइडल टाइम। किसी और चैप्टर में स्टार्ट करोगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर अदर थिंग, मतलब कोई अदर जो बड़े चैप्टर है, मटेरियल, लेबर, बजट, अगर उसमें आपको कहीं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कोई थ्योरी दिख रही है, वो यहाँ आएगा। और मैं बोलूंगा आप थ्योरी पे थोड़ा फोकस करिएगा। अगर आपको नहीं भी आता तो अपनी क्लास में इतना अच्छे से पढ़ा है बेटा कि आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो 14 में 7-8 नंबर निकालेंगे। अगर आप इस थ्योरी को अटेम्प्ट कर लेते हैं तो बीच में 2 प्रैक्टिकल आप ड्रॉप करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, जिससे आपका टाइम बचेगा, और टाइम बचेगा तो क्वालिटी अपने आप इंप्रूव होगा। ठीक है बच्चों, तो हमने डिस्कस किया कि सेक्शन A में क्या है और सेक्शन B में क्या है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगले वीडियो पे। थैंक यू बच्चों।